और भागीरथपुरा इंदौर मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दूषित पानी से मौतों पर एनएचआरसी सख्त हो गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। बिल्कुल, एनएचआरसी ने एमपी के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया। 2 हफ्ते के भीतर घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एनएचआरसी की तरफ से ये कहा गया। शिकायतों के बावजूद कैसे सप्लाई होता रहा दूषित पानी, ये सवाल भी एनएचआरसी के जरिए पूछा गया। दूसरा, इस पर सियासत भी जमकर हो रही है और अब एनएचआरसी ने भी 2 हफ्ते के अंदर घटना पर पूरी विस्तृत रिपोर्ट मांग ली है। दरअसल अभी तक इस मामले में 13 लोगों की न केवल जान जा चुकी है, बल्कि सैकड़ों लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ये इस वक्त बड़ा सियासी मसला भी राजधानी, माफ कीजिएगा, राज्य का बन चुका है। तो 2 हफ्ते के अंदर अब घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। एनएचआरसी की तरफ से ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आखिर शिकायत के बावजूद दूषित पानी कैसे सप्लाई होता रहा। इंदौर में जहरीले पानी का कहर जारी है और दावा किया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा 13 तक पहुंच चुका है और 1000 से ज्यादा लोग बीमार हैं। वहीं 200 लोग अस्पताल में भर्ती भी हैं। सरकार अपनी चूक मान रही है तो वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर है। और इन सब के बीच इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में गलियां शांत पड़ी हैं। अपनों को खोने के गम के साथ लोग डर के साए में हैं और सवाल कर रहे हैं कि हमारी गलती क्या थी। जहरीले पानी का ऐसा कहर कि इंदौर के भागीरथपुरा की इन गलियों में सिर्फ सन्नाटा है, दर्द है, अपनों को खोने का डर है। पूरा इलाका दहशत और गम के साए में है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 200 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। इनमें 1 महीने से लेकर 11 महीने तक के 8 मासूम भी शामिल हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। माँ की मौत हुई है, उनका नाम उर्मिला है। कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी माँ को खोया, इनका बच्चा भर्ती था और ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि अस्पताल लेके जा रहे हैं। ये कौन है जिन्हें आप लेके जा रहे हैं? मेरी मिसेस है। आपकी पत्नी है? और चलिए, ये देखिए उनकी पत्नी है और इस वक्त ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि तबीयत खराब हुई है और तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल लेके जाना पड़ रहा है। इनके बच्चे जो हैं वो भी अस्पताल में भर्ती थे, कल ही डिस्चार्ज हुए। ये अपनी माँ को खो चुके हैं। माँ 3 दिनों तक बीमार थी और उल्टी दस्त के बाद उनकी मौत हो गई। ये तस्वीर दिखा रहे हैं भागीरथपुरा की गलियों से और लगातार यही तस्वीर भागीरथपुरा सामने आ रही है। लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। बेहद गंभीर हालत में इन्हें अस्पताल जाना पड़ा है, रेफर किया जा रहा है। यहाँ से लगातार मरीजों को बड़े अस्पताल में, लोगों का जो गुस्सा, आक्रोश है वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। सेल्फी में ले आना। लगातार मरीज सामने आ रहे हैं बाबूजी यहाँ से। ये आप देखो, हमको नहीं देखना है। ये नेता होना है, ऐसे तैसे करा रहा है हमारे बच्चों की। देख लो ना तुम ही, क्या करें हम, क्या करें ये बताओ आप। तुम्हारे सामने की बात है ना। अस्पताल ले जाओ तो ऐसा गोली चॉकलेट देकर भगा रहे। स्थानीय लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच हमारे संवाददाता मिथिलेश गुप्ता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात जाना। दूषित पानी पीने से देश के सबसे स्वच्छ शहर में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। 169 लोग अस्पताल के अंदर भर्ती हैं और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम इस वक्त भागीरथपुरा की गली में मौजूद हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि घर के बाहर बर्तन रखे हुए हैं पानी भरने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह पानी की सप्लाई होती है। सबसे पहले तस्वीर देखते हैं। हालांकि पानी छानने के लिए इस्तेमाल छन्नी भी रखी हुई है, लेकिन हालांकि ये बर्तन खाली है। मतलब ये जो बर्तन पानी वाले ये खाली है, पानी नहीं भरा है। दूसरी तरफ कुछ पानी है। मैं अपने सहयोगी डगलस से कहूँगा कि तस्वीर दिखा सकते हैं कि जो पानी घर के अंदर रखा हुआ है वो भी तस्वीर दिखाएं। हालांकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा ही पानी लोगों के घरों तक पहुँचा और जिसे पीने से वो बीमार हुए। 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अस्पताल के अंदर भर्ती हैं। आज पानी नहीं भरा आपने? नहीं भरा। वजह क्या रही? गंदा पानी आता है इसलिए। गंदा पानी आता है। हाँ। क्या किस वजह से लोग बीमार हो रहे हैं? क्या शिकायत आ रही है? दस्त उल्टी लगे थे, इसलिए बीमार हो गए। आपको क्या इस पानी से डर लग रहा है क्या? हाँ, डर लग रहा पानी से। एक तरफ इंदौर में जहरीले पानी से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां सरकार चूक होने की बात मान रही है और हालात सुधारने की बात कह रही है, तो कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और पीड़ितों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग कर रही है।
चूक तो ही मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, और चूँकि हम सरकार में तो जिम्मेदारी भी हमारी है, पर इसमें जो व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसकी चिंता करेंगे। इस तरह की इतनी बड़ी घटना के बाद ये व्यवहार सरकार का अहंकार बताता है। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी, जो मौतें हुई उनको 1 करोड़ का मुआवजा दो। आप हत्या आपकी सरकार ने की, आपकी व्यवस्था ने की, आपके सिस्टम ने की, हत्या की है। लोगों की मौत, सियासी बयानबाजी और इलाके में मिल रहा दूषित पानी कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। और इन सब के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अस्पतालों में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रशासन पानी की सप्लाई की जांच, वैकल्पिक व्यवस्था और इलाके में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने की बातें कह रहा है। लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके लिए ये घोषणाएं बेमानी है और सवालों के घेरे में है। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। और उधर नुसरत भरूचा के महाकाल दर्शन को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सियासी बहस, धार्मिक बहस के बाद अब मौलाना आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बरेलवी ने फतवा जारी किया तो रशीदी ने बरेलवी को ही खरी खोटी सुना दी। इधर गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया। फिल्म अभिनेत्री नुसरत भरूचा के महाकाल मंदिर दर्शन को लेकर दिए गए बयान पर मौलानाओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नुसरत को शरीयत की नजर में गुनहगार बताया था, जिस पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद रशीदी ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि संविधान हर नागरिक को अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने की आजादी देता है और रजवी को फतवा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने साजिद रशीदी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें फर्जी मौलाना बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। ये मुफ्ती रिजवी नाम का एक आदमी जो बराबर इस्लाम के खिलाफ इस तरह की बातें करता है, इस्लाम को लेकर लोगों के खिलाफ, मैं समझता हूँ लाइमलाइट में आने के लिए और इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने की एक नई साजिश है। इनको किसने हक दिया है कि किसी के बारे में ये कहने का कि साहब वो किसी की पूजा नहीं करेंगी? इनको किसने हक दिया है कि भाई कोई नए साल का जश्न नहीं मनाएगा? अरे भाई, शरीयत को बताना है तो शरीयत बताइए अपने घर में बैठकर, शरीयत पढ़ाइए मदरसे में जाकर। आप टीवी में आकर शरीयत बताएंगे? आपसे पूछा किसने? आपसे फतवा कौन लेता है? ये सारी चीजें आप जहन में रखो, एक दिन आएगा मुसलमान आपको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। मौलाना साजिद रशीदी फर्जी मौलाना है और ये आपराधिक आदमी है। टूर के नाम पे न जाने कितने घोटाले किए हैं। 14-15 थानों में एफआईआर लिखी हुई हैं और अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसकी जूते और चप्पलों से पिटाई की है। ऐसे लोग हमें नसीहत न दें। इनकी नसीहत की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी समाज में कोई हैसियत नहीं है। ये समाज से, कौम से नकारे हुए लोग हैं। इधर नुसरत भरूचा के महाकाल दर्शन पर जारी फतवों को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नुसरत ने कोई गलत काम नहीं किया है, वे सिर्फ दर्शन करने और आशीर्वाद लेने गई थी, जबकि ऐसे फतवे जारी करने वाले मौलवी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये मौलवी नफरत फैलाते हैं और वो बेचारी दर्शन करने गई, कौन बुरा काम की? बुरा काम तो कुछ की नहीं, दर्शन की, आशीर्वाद ली। तो ये कोई मौलवी कह दे कि बाबर का औलाद है, कोई नहीं है, सब भारत के ही सपूत है। पंथ बदल लेने से कोई पूर्वज थोड़े बदल जाते हैं। बता दें कि फिल्म अभिनेत्री नुसरत भरूचा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुई थी, जिसके बाद नुसरत भरूचा को मंदिर प्रबंधन की तरफ से सम्मानित भी किया गया था।
जिस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बरेली से बयान जारी करते हुए कहा था कि एक मुस्लिम महिला द्वारा मंदिर में जल अर्पण करना और हिंदू धार्मिक परंपराओं का पालन करना शरीयत के खिलाफ है, जिसके कारण इस पूरे मामले को लेकर सियासी और धार्मिक बहस जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।